ओके, ऑकुलर इंसर्ट में लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होती है, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? कोई भी एक बच्चा बोल दो। यस सर। ओके पुत्र। इंट्रोडक्शन के और बाद हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन क्या होती है, आई और लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम क्या है, एनाटॉमी ऑफ आई, रूट्स ऑफ ड्रग आई में मैकेनिज्म, नॉन कॉर्नियल और कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स फैक्टिंग, बैरियर्स कौन कौन से है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन कौन से फॉर्मुलेशंस को हम डिजाइन करते हैं, कन्वेंशनल है, वेस्कुलर है, कंट्रोल्ड है, पर्टिकुलेट है, एडवांस्ड है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल सम अप करके भी आगे हम डिस्कस करेंगे इसी सबको, इस फ्लो चार्ट को पूरे का पूरा। ठीक है, सिलेक्टेड टाइप्स ऑफ ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ तक पढ़ा था, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो आपका फॉर्मुलेशन है कन्वेंशनल। अब सेंट फॉर्मुलेशन या कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म जो भी आपका फ्लो चार्ट, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज इस क्लास में। ठीक है, एक दो कल तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, इन केस अगर ये कल कंप्लीट होता तो परसों कर लेंगे सुबह में। कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आई ड्रॉप्स। व्हाट इज आई ड्रॉप्स? हमने पढ़ा था आई ड्रॉप्स क्या है, ड्रग विच आर एक्टिव एट आई और आई सरफेस आर वाइडली एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है आई ड्रॉप्स की इसमें आता है। ठीक है, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ आई ड्रॉप्स लाइक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैलिटी, विस्कोसिटी, इंस्टिल्ड वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करता है रिटेंशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आई। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि ड्रॉप की बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब लैक्रिमल फ्लूइड के बराबर हो, विस्कोसिटी होनी चाहिए, विस्कोसिटी इसीलिए होनी चाहिए बिकॉज वो आईज में मैक्सिमम टाइम तक जो है रिटेन करें। लेस देन 5% ऑफ डोज इज एब्जॉर्ब्ड आफ्टर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द आई। ये देखो 100 में से मैंने कल बोला था 70% हमारा वेस्टेज होता है, 70-80%। उसके अलावा भी 5% से भी कम डोज जो है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाता है आइस के थ्रू। ठीक है, डोज मोस्ट एब्जॉर्ब होता है कॉन्जेक्शन और नेजल ब्लड वेसल से, इस रूट से ये एब्जॉर्ब होता है। तो ये तो था सिंपल आई ड्रॉप्स जिसमें कि क्या आया, सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन। अब बात करते हैं ऑइंटमेंट और ऑइंटमेंट और जेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो बेटा है प्रोलॉन्ग्ड ऑफ ड्रग कॉन्टेक्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो आईज में रहता है, बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्लरिंग ऑफ विजन। ठीक है, क्योंकि वो विस्कोसिटी ज्यादा होती है जिसके कारण ब्लर सा रहता है विजन, और मैटिंग ऑफ आईलेट्स, आईलेट्स को वो इरिटेट करता रहता है और वहां पर एक परत सी जमती रहती है जिसके कारण इसको बहुत कम हम यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम इसकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन देखें तो ऑइंटमेंट और जेल में बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है, with the external ocular surface can be achieved using ophthalmic ointment vehicle, major drawback जो मैंने आपको बता दिया, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड मैटिंग ऑफ आईलेट। अब ओके, तीसरी जो चीज है दैट इज ऑक्यूसर्ट एंड लैक्रिसेट। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं अभी यहाँ पर बताया गया है। ऑकुलर इंसर्ट ऑक्यूसर्ट के नाम से जाना जाता है, एक ब्रांड नेम ऑक्यूसर्ट है। ऑकुलर इंसर्ट आर द स्टीराइल प्रेपरेशन दैट प्रोलॉन्ग्ड रेजिडेंस टाइम ऑफ द ड्रग विद द कंट्रोल लीज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास दोनों की दोनों प्रॉब्लम जो है यहाँ सॉल्व हो रही है। एक आपकी प्रोलॉन्ग लीड रिलीज हो रही है और विद कंट्रोल लीज एक्शन में, मतलब आपकी फिक्स्ड मैनर में ड्रग रिलीज होगी। एंड नेग्लिजिबल और लेस अफेक्टेड टू नेजोलैक्रिमल डैमेज, और नेजोलैक्रिमल डैमेज को भी ये अफेक्ट नहीं कर रहा जो जेल और वो करते हैं। ठीक है, इंसर्ट आर अवेलेबल इन डिफरेंट वैरायटीज डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉम्पोजिशन एंड अवेलेबिलिटी। तो ये डिफरेंट इंसर्ट किसी भी वैरायटी में आ सकता है कि हमें क्या चाहिए, किस एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो था राउंड था, ऑक्यूसर्ट तो होता है राउंड इस टाइप से। लैक्रीसर्ट क्या है, स्टीराइल रॉड शेप, दिस इज अ रॉड शेप। ठीक है, डिवाइस फॉर, ठीक है, डिवाइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आई सिंड्रोम। मैक्सिमम क्या होता है जब हम टीवी देखते हैं, जब हम मोबाइल देखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, मतलब हमारा कॉर्निया जो है बिल्कुल कैसे ड्राई सा हो जाता है। ठीक है, एक ये भी है कैरेटिटिस का, ये तो एक डिजीज है इसकी। तो ड्राई आई सिंड्रोम मैक्सिमम
कॉमनली देखा जाता है। उसके लिए देखो, अगर हम कॉमनली अगर आप जाओगे तो आंखों से पानी निकल रहा है, थोड़ा सा ड्राइनेस न आ रही है, तो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सीएमसी का आपको आई ड्रॉप्स देते हैं। जो ये रिफ्रेश लिक्विड जेल होता है ना, आपने देखा होगा रिफ्रेश लिक्विड जेल वगैरह जो आते हैं, ये इसमें सिंपल सीएमसी होता है, बाकी कुछ नहीं होता। दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग वाटर फ्रॉम कॉर्निया एंड कंजक्टिवा फॉर्म ऑफ हाइड्रोफिलिक फिल्म विच लुब्रिकेट्स द कॉर्निया। वो क्या करेगा, इन सॉरी इनहिबिटिंग नहीं, इनबिबिंग वाटर, ठीक है, वाटर को लेगा ये कॉर्निया से और कॉन्जेक्टिवा से, और हाइड्रोफिलिक फिल्म फॉर्म करता है जो लुब्रिकेट करता है कॉर्निया को आप, ठीक है। तो ये था आपका लेक्रिसर्ट और ऑक्लूसर्ट का डिफरेंस। ओके, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर में हमने पढ़ा था लाइपोसोम, नियोसोम, ये फाइटोसोम वगैरह, ये ठीक है। और इसको लाइपोसोम वैसे भी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट उसमें यूनिट में, एक पूरे का पूरा यूनिट इसी से डील करेगा, तो उसमें हम देखेंगे लाइपोसोम। लाइपोसोम क्या है, बायोकम्पैटिबल बायोडिग्रेडेबल लिपिड वेसिकल है। बायोकॉम्पिटेबल, बायोडेबल अपने आप खत्म होना, कॉम्पेटिबिलिटी, बायोकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है पोलर के साथ भी कॉम्पेटिबल है, नॉन पोलर के साथ भी कॉम्पेटिबल है, मींस हाइड्रोफिलिक के साथ भी कॉम्पेटिबल है, हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक के साथ भी कॉम्पेटिबल है। Lipid vesicle made up of natural lipids and about 25 to 10,000 मिली नैनोमीटर in diameter, ठीक है। ये इसका नेचुरल लिपिड रहेगा, इस तरह से बना होता है, फॉस्फोलिपिड की चेन है, ये फॉस्फोलिपिड है। और आपका ये यहाँ पर पोलर एंड रहेगा, मतलब वाटर सॉल्युबल, ये फॉस्फोलिपिड की चेन है, यहाँ पर लिपोफिलिक रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, लिपोफिलिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस ड्रग को, हमारा कोई भी ड्रग है तो दोनों इसमें लाइपोसोम में आ सकता है। अगर आपका वाटर सॉल्युबल है तो वो यहाँ पर रहेगा, अगर आपका लिपिड सॉल्युबल है तो वो इस रीजन में रहेगा, ठीक है। दे आर हैविंग अ इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द कॉर्नियल एंड कंजक्टिवल सरफेस which is desirable for drug that are poorly absorbed। जो poorly absorbed है उसके लिए बहुत beneficial है ये लाइपोसोम। ड्रग विच लो पार्टीशन कोफिशिएंट, पुअर सॉल्युबिलिटी, मीडियम हाई मॉलिक्यूलर वेट, इन सारे के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों नेचर है। अब देखो नियोसोम एंड डिस्कोम्स, ठीक है। द मेजर लिमिटेशन ऑफ लाइपोसोम आर केमिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके लिए नियोसोम का काम हुआ, ठीक है। वहां पर फॉस्फोलिपिड की चेन थी, लिपिड की चेन थी, यहाँ पर नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स की चेन है। नियोसोम में क्या है, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स की चेन है, ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी सेम है। अभी आगे दोनों का डिफरेंस आएगा। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कॉस्ट एंड प्योरिटी ऑफ नेचुरल फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये मेजर लिमिटेशन थी लाइपोसोम की, केमिकल इंस्टेबिलिटी, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हो जाएगी फॉस्फोलिपिड की, कॉस्ट, प्योरिटी, नेचुरल फॉस्फोलिपिड। टू अवॉइड this newsome develop as the chemical stable and compared to liposome can entrap both hydrophobic hydrophilic drug. They are non-toxic, do not require special handling techniques। ये नॉन टॉक्सिक है, कोई भी स्पेशल हैंडलिंग टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। नियोसोम नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल है, जो पोटेंशियली एप्लीकेबल है डिलीवरी ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड एम्फोफिलिक ड्रग की। डिस्कोम्स may be act as potential drug delivery carriers as they release drug in the sustained manner of the ocular site। अच्छा है क्या है, वैसे डिस्कोम्स बहुत रेयरली यूज होता है, नियोसोम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डिस्कोम सिंपल एक सस्टेन लीज है ऑकुलर साइट के लिए जो बनाया जाता है, उसको सस्टेन लीज मैनर में डिस्कोम बोलते हैं। डिस्कोसोम आर जाइंट नाइजोम, नाइजोम से थोड़ा बड़ा होगा, तो 20 माइक्रोमीटर साइज का होगा, ठीक है। जो कि क्या करता है, सोल्यूलन 24, ये ध्यान से देखना, सोल्यूलन 24 जीपैड का क्वेश्चन है, व्हाट इज सोल्यूलन 24? इट इज अ पॉली 24 ऑक्सी इथाइलिन कॉलीएस्ट्राइल ईथर, इट इज अ पॉली 24 ऑक्सी इथाइलिन कॉलीएस्ट्राइल ईथर, ठीक है, जिसको सोल्यूलन 24 माना जाता, बोला जाता है, और ये डिस्कोसोम बनाता है। फार्माकोसोम यूज टू प्योर ड्रग वेसिकल फॉर्म्ड बाय द एम्पीफिलिक नेचर। देखो प्योर ड्रग वेसिकल जो ड्रग यूज कर रहे हैं, एम्पीफिलिक नेचर क्या हुआ, बोथ नेचर, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, और ये दोनों का दोनों नेचर सब में होता है, लाइपोसोम, फाइटोसोम, नियोसोम, ठीक है, ये सारे सर्फेक्टेंट्स सब में रहता है। एम्पीफिलिक प्रोडक्ट कन्वर्टेड फार्माकोसोम डाइल्यूशन विद ड्रग, देखो ये एम्पीफिलिक प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट कर देगा फार्माकोसोम को डाइल्यूट करके वाटर के साथ। अच्छा ये इसका डिफरेंस है। नियोसोम, लाइपोसोम, दिस इज नॉन आयोनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, और यहाँ पर ये है फॉस्फोलिपिड का बना हुआ, लिपिड की चेन है ये।
यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, हाइड्रोफिलिक ड्रग यहाँ पर भी रहेगी, यहाँ पर लिपोफिलिक भी रहेगी। रीजन देखो, हाइड्रोफिलिक के लिए बहुत ज्यादा रीजन है नियोसोम में, और लिपोफिलिक के लिए बहुत ज्यादा रीजन है लाइपोसोम में, ठीक है। तो डिफरेंस आपको क्लियर है, और साथ ही साथ आपको अगर कोई ये पूछता है कि आपने वो करना है कौन सा बेस्ट है, न्यूजोम और लाइपोसोम में, तो न्यूजोम बेस्ट है, बिकॉज लाइपोसोम जो है इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, लाइपोसोम जो है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है, लाइपोसोम जो है कॉस्ट ज्यादा रहती है फॉस्फोलिपिड की, इसीलिए इसको यूज नहीं करते। ओके, न्यूजोम आर द माइक्रोस्कोपिक लैमिलर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक लैमिलर स्ट्रक्चर विच आर, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक वे से देखा जाता है, विच आर फॉर्म्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्ट ऑफ द एल, कौन सा नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, एल्काइल और डाई एल्काइल पॉलीग्लिसरॉल ईथर क्लास एंड क्लिस्ट्रोल, मतलब इसकी क्लास है किसकी, एल्काइल और डाई एल्काइल पॉलीग्लिसरॉल ईथर की, विद द सब्सिक्वेंट हाइड्रेशन ऑफ एक्वस मीडिया। स्ट्रक्चरली नाइजोम आर सिमिलर टू लाइपोसोम इन दे आर आल्सो मेड ऑफ बाइलेयर, बाइलेयर दोनों में है, देखो पहली लेयर दूसरी लेयर, पहली लेयर दूसरी लेयर। However, the bilayer in case of niazome is made up of non-ionic surfactants rather than phospholipid। तो जो ये बायोलेयर है, यहाँ पर ये लिपिड फॉस्फोलिपिड की बनी है, यहाँ पर नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट की बनी है, यही इसका मेन डिफरेंस है। कंट्रोल लीज, अब तीसरा जो मैनर था, वेस्कुलर वाले पढ़ लिए हमने, सिंपल कॉन्वेंशनल पढ़ लिए, तीसरा है कंट्रोल लीज ड्यूरी सिस्टम। इम्प्लांट्स, पहला है इम्प्लांट, इजिली इम्प्लांट करना, ठीक है। For chronic ocular disease like cytomegalovirus (CMV), retinitis, क्या है रेटिनाइटिस, इम्प्लांट्स आर इफेक्टिव ड्रग ड्यूटी सिस्टम, किसके लिए, क्रोनिक इस डिजीज के लिए, सीएमवी के लिए इम्प्लांट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अर्लियर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वर यूज्ड, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या है, ये इम्प्लांट अपने आप ही खत्म, डिग्रेड नहीं होगा आईज में, तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद हमें उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कॉन्टेक्ट लेंस को लगाते हैं ना, रात में निकाल देते हैं, ठीक है, उस टाइप से ये है। लेकिन अब जो है तो उसके लिए क्या है, सर्जिकल की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, लेकिन अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आ रहा है, पॉलीलैक्टिक एसिड। देखो बायो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्प्लांट्स में कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है और यूज किया जाता है ऑकुलर के लिए, तो पॉलीलैक्टिक एसिड सेफ है, इफेक्टिव है और यूज किया जाता है, नो टॉक्सिक इफेक्ट। ये तो इम्प्लांट। आइनोटोपोरोसिस कहीं भी आता है, दैट इज करंट, ठीक है, करंट से डील करता है आयनटोपोरोसिस। इन आयनटोपोरोसिस डायरेक्ट करंट ड्राइव द आयन इनटू सेल्स और टिश्यू। फॉर आयनटोपोरोसिस द आयंस ऑफ इंपॉर्टेंस शुड बी चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द ड्रग। तो ये क्या है, ये आयनटोपोरोसिस, आयन जो है इंपॉर्टेंट चार्ज मॉलिक्यूल्स में ड्रग में यूज होगा। पॉजिटिवली चार्ज ऑफ ड्रग आर ड्रिवन इन टिश्यू एंड एनोड आर वाइस वर्सा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ड्रग का पॉजिटिव चार्ज जो है टिश्यू की ओर जाएगा, या एनोड की ओर एंड में रहेगा, या इसका वाइस वर्सा, या इसका ऑपोजिट। Ocular inotroposid liver is not only fast, painless, but safe. But is the this, ये भी एक रूट है। डेंड्रीमर्स, डेंड्रीमर्स होता है, वैसे मैं उसमें बता दूंगा आपको एनडीडीएस में। डेंड्रीमर्स में होता है आपका फुटबॉल, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है डेंड्रीमर, उस तरह का होता है। डेंड्रीमर सक्सेसफुली यूज टू डिफरेंट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, बेटर वाटर सॉल्युबल, बायो अवेलेबिलिटी, बायो कंपेटिबिलिटी, जो उसमें होता है ना फुटबॉल में दिखाया हुआ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वैसा होता है वो। नेक्स्ट है माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन, व्हाट इज माइक्रो इमल्शन, पढ़ा भी होगा। इमल्शन को इतना रिड्यूस कर देना साइज को कि उसका माइक्रोमीटर में साइज पहुंच जाए, बस, बाकी कुछ नहीं है। माइक्रो इमल्शन इज डिस्पर्शन ऑफ वाटर एंड ऑयल स्टेबलाइज यूजिंग surfactant and co-surfactant to reduce interfacial tension and use factor small drop size 100 नैनोमीटर हाई। ये माइक्रो इमल्शन और इमल्शन में क्या है, इमल्शन आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं रहता है, माइक्रो इमल्शन थर्मोडायनेमिकल स्टेबल रहता है और इसकी क्लियर अपीयरेंस रहती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एक्वस फेज, ऑर्गेनिक फेज सर्फेक्टेंट्स को सर्फेक्टेंट सिस्टम आर क्रिटिकल पैरामीटर टू स्टेबिलिटी के लिए, इसमें ध्यान से देखना होता है, मतलब जब हमें बनाना है तो ये फॉर्मुलेशन करनी है, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। नैनो सस्पेंशन,
ममता ने क्या लिख लिया है? ओहो, एपी कैसे याद कर लिया? ये क्या है भाई? चलो, कोड वर्ड होगा ममता का ना, किसी और को लिखना होगा, पर ये एवरीवन में डाल दिया इसने बेचारी ने। नैनो सस्पेंशन, nano suspension have emerged used as a promising strategy for the efficient delivery of the hydrophobic drug because they enhance not only the rate of extent ophthalmic drug absorption but also the intensity of the significant extent। और ये जो है ये आपका है नैनो सस्पेंशन, माइक्रोमेल्शन नैनो सस्पेंशन। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छा यूज किया जा रहा है किसके लिए? हाइड्रोफोबिक ड्रग डिलीवरी के लिए। क्यों? क्योंकि ये एनहांस्ड और ऑप्थेल्मिक ड्रग एब्जॉर्प्शन में इजीली काम करता है रेट के हिसाब से, और ये सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन ड्रग है। और कमर्शियल preparation of nano suspension technique like media milling, हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन यूज किया जाता है। मतलब जो सिंपली हम नैनो सस्पेंशन को बनाते हैं ना, सस्पेंशन को नैनो सस्पेंशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम मिलिंग चाहिए, हाई या हाई होमोजेनाइजर चाहिए, ठीक है, बेस्ट होमोजेनाइजर, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो आप सिंपली जो प्रोब सोनिकेटर है ना, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। Microneedle has shown prominent in vitro penetration into sclera rapid dissolution coating of solution, ये इसके लिए यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ऑफ अब्सॉर्ब दिस, पिलोकार्पिन के लिए माइक्रोनीडल, मतलब ड्रग की यूज करे तो पिलोकार्पिन यूज करते हैं, ठीक है। म्यूको एडहेसिव पॉलीमर, दे आर बेसिकली मैक्रोमोलिकल्स हाइड्रोक्लोराइड्स विच plentiful plentiful hydrophilic function groups such as hydroxyl, carboxyl, amide, sulfite, and this of the interaction. A mucoadhesive drug formulation treatment of glaucoma was developed using highly present beta blocker and levobetaxol hydrochloride and partial neutral of the polyacrylic acid, ठीक है। पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल, अच्छा नेक्स्ट है पर्टिकुलेट, नैनो पार्टिकल्स एंड माइक्रो पार्टिकुलेट्स, है ना, पर्टिकुलेट का था एक। द मैक्सिमम साइज ऑफ माइक्रो पार्टिकल फॉर ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट 5 to 10 millimeter, above which stretching feeling in eye can be result upon the ocular installation। तो ये इसीलिए मैक्सिमम साइज है बिकॉज इसके ऊपर क्या है, स्ट्रेचिंग फीलिंग इन द आई कैन रिजल्ट अपॉन ऑकुलर इंस्टिलेशन, तो ये काम नहीं करेगा, इसीलिए इसका साइज ये है। They is that is very micro, why microsphere and nanoparticle are promising term, ये इसीलिए है कि इसका साइज कम है और इजीली यूज कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल प्रिपेयर्ड यूजिंग बायोएडहेसिव पॉलीमर से बनता है, प्रोवाइडिंग सस्टेन इफेक्ट ऑफ द एंट्रैपमेंट ऑफ द ड्रग। तो क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कैसे काम करना है, कि अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मुझे कैसे करना है, ठीक है, फॉर्मुलेशन से। तो सबसे पहले मुझे बनाना है फ्लो चार्ट। ये इस फ्लो चार्ट में अगर आपको पूछा है कि सिंपल, आपको क्या पूछा कि कंट्रोल लीज का भी बताइए कि कंट्रोल लीज कैसे फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करता है या कैसे बेनिफिशियल बनाता है आपके ऑकुलर इंसर्ट को। तो मेरे पास कंट्रोल लीज 10 मार्क्स का नहीं बन रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा है। तो मुझे क्या करना है, ये पूरे का पूरा फ्लो चार्ट यूज करना ही करना है, ठीक है, वेस्कुलर के लिए भी पर्टिकुलर के लिए भी पूरा का पूरा। उसके बाद जो पूछा गया है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अगर पूरा ही पूछा गया है ऑकुलर के फॉर्मुलेशन को तो सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, और उसके लिए बेस्ट ये पीपीटी है, तभी ये ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा है हमारे पास ये इंसर्ट्स। व्हाट इज इंसर्ट? अब रहे इंसर्ट, ऑकुसर्ट हम दोबारा से पढ़ेंगे। इंसर्ट, इंसर्ट की क्लासिफिकेशन है नॉन इरोडिबल इंसर्ट, जो खत्म नहीं होगा। ऑकुसर्ट कॉन्टेक्ट लेंस, मतलब उसको बाद में बाहर निकालना पड़ेगा सर्जरी के थ्रू या सिंपली अपने आप ही निकाल सकते हैं। इरोडिबल इंसर्ट जो सबसे बेस्ट है, इरोडिबल, और यही एनडीडीएस है मेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पैरामीटर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरोडिबल इंसर्ट, लैक्रिसर्ट पढ़े थे, अपने आप खत्म हो जाएगा। सोडी, एसओडीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंड मिनी डेस्क, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नॉन इरोडेबल इंसर्ट, ये देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कॉन्टेक्ट लेंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इरोडेबल एंड दिस।
ये है सोडी, सॉल्युबल ऑकुलर ड्रग इंसर्ट, सॉल्युबल ऑकुलर ड्रग इंसर्ट, मिनी डिस्क, ये मिनी डिस्क है। फिर इवेल्युएशन, इवेल्युएशन हम कल पढ़ेंगे, ये आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये निकाल दो बेटा, किसने ये ड्रॉ किया हुआ है, कॉन्टेक्ट लेंस, ओके, ऑक्यूसट, ये देखो ऑक्यूसट, दिस इज ऑक्यूसट, ये 13.4 मिलीमीटर, 5.7 मिलीमीटर, बहुत ही कम, बहुत ही कम। पहले बार देखो, चार पार्ट है, पहला मेम्ब्रेन पॉलीमेरिका ट्रांस पेरेंट, एनिला ओपेका, रिजर्वियर डी पिलोकार्पिन, ये आपकी ड्रग है। मेम्ब्रेन पॉलीमरिया ट्रांसपेरेंट, ये मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है। फिर आपके पास एनिला ओपेका एंड फिर ड्रग है, देखो। Occusat therapeutic system is flat, flexible, elliptical device designed to placed in the inferior cul-de-sac between the sclera and eyelid। देखो कहाँ पर रहेगा ये, cul-de-sac, sclera और eyelid के बीच, and to release pilocarpine continuously at 7 days। सबसे बेस्ट देखो ना इसका सस्टेन कंट्रोल रिलीज का मैनर, 7 दिन तक कंटिन्यूसली ये पिलोकार्पिन को रिलीज कर सकता है, ठीक है। ये 3 लेयर इसने बताई, 3 लेयरों में ये काम करता है, 3 लेयरों में ये डिवाइड होता है। आउटर लेयर, इनर कोर, ठीक है, आउटर लेयर, इनर कोर एंड रिटेनिंग रिंग, ठीक है। इथाइलिन विनाइल एसीटेट को पॉलीमर लेयर, आउटर लेयर किसकी बनी है, इथाइलिन विनाइल एसीटेट को पॉलीमर लेयर। दूसरा है इनर कोर, पिलर पिलोकार्पिन जेलेट विद एल्जिनेट मेन पॉलीमर, रिटेनिंग रिंग ऑफ ईवीए impregnated with titanium dioxide, ये बनाया गया डायग्राम। द ऑक्यूसेट इज the retaining ring of EVA impregnated titanium oxide. The oxide you available in two form, पिलो 20 माइक्रोग्राम पर आवर, पिलो 40 माइक्रोग्राम पर आवर। ये मतलब आपका दो फॉर्म में आता है डोज के हिसाब से, 20 माइक्रोग्राम पर आवर रिलीज करेगा, 40 माइक्रोग्राम पर आवर रिलीज करेगा। तो ये आपका है ऑक्यूसट, ठीक है। एडवांटेज, रिड्यूस्ड लोकल साइड इफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, टॉक्सिसिटी और, ठीक है, जो साइड इफेक्ट को भी रिड्यूस करेगा, टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करेगा। दूसरा, राउंड द क्लॉक कंट्रोल ऑफ आईओपी, अपना इंसर्ट ऑकुलर सिस्टम जो है आपका, ये एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम में काम करेगा। जब भी हमें जरूरत है, जैसे आज रिलीज करेगा 7 o'clock, तो कल भी रिलीज करेगा 7 o'clock। इम्प्रूव कॉम्प्लायंस, डिसएडवांटेज, रिटेंशन इन आई फॉर फुल 7 days, रहेगा 7 दिन तक आईज में। पीरियोडिकल चेक ऑफ यूनिट, अब इसको चेक भी करना पड़ेगा बार बार, कहीं खराब ना हो या कुछ गड़बड़ ना हो। रिप्लेसमेंट ऑफ कॉन्टामिनेटेड यूनिट एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। कॉन्टेक्ट लेंसेज तो सभी को पता है कैसे यूज करता है। दीज आर सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, डाइज में बी एडेड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ड्रग इनकॉर्पोरेशन डिपेंड ऑन वेदर देयर स्ट्रक्चर आर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो मैंने कल भी बताया था, शायद इसमें दिया भी नहीं होगा, पॉलीमिथाक्राइलेट, इससे बना होता है कॉन्टेक्ट लेंसेज। ड्रग रिलीज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ ड्रग, सोकिंग टाइम, इसको सोक करने के लिए, ड्रग कंसेंट्रेशन ऑफ सोकिंग सॉल्यूशन। मतलब एक देखो यहाँ दो चीजें है, एक कॉन्टेक्ट लेंस है जो हम आईज के लिए जैसे यूज करते हैं ना लोग स्पेक्स की जगह पे, ठीक है। दूसरा कॉन्टेक्ट लेंस है कि इसमें ही ड्रग को यूज किया है, ठीक है, इसमें ड्रग को हमने यूज किया है और उसको लगाना है, ठीक है। एडवांटेज, नो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव की यूज नहीं है। साइज एंड शेप, डिसएडवांटेज, हैंडलिंग एंड क्लीनिंग की बहुत ज्यादा
वो तो रहता है, इसका हैंडलिंग और क्लीनिंग का खराब हो जाता है, एक्सपेंसिव। इरोडिबल साल्ट, अब ये जो इरेडिबल साल्ट है ये क्या है, ये अपने आप ही खत्म होने वाले हैं, ठीक है। द सॉलिड इंसर्ट एब्जॉर्ब द एक्वस टीयर फ्लूइड, ग्रेजुअली इरोड द डिसइंटीग्रेट, ड्रग इज स्लोली लीच्ड फ्रॉम द हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स, द क्विकली लॉस्ट देयर सॉलिड integrity and are squeezed out the eye with eye movement and blinking, do not have to be removed at the end of the use। तो इसको हमने निकालना नहीं है, और ये क्या बोलता है, दे क्विकली लॉस देयर सॉलिड इंटीग्रिटी, स्क्वीज्ड आई मूवमेंट ऑफ ब्लिंकिंग के साथ वो लॉस करते रहेंगे इसको और इंसर्ट करेंगे। अच्छा, लैक्रिसाल्ट हो गया, सोडी एंड मिनी डिस्क। तो आपका पहला आ गया लैक्रिसाल्ट, ठीक है। तो सोडी की फुल फॉर्म भी रहती है सॉल्यूबल ऑकुलर ड्रग इंसर्ट, ठीक है, सॉल्यूबल ऑकुलर ड्रग इंसर्ट। लैक्रिसाल्ट स्टीराइल रॉड शेप डिवाइस मेड अप ऑफ प्रोपाइल सेलुलोज से बना है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। देखो लैक्रिसाइड कहाँ से बना है, प्रोपाइल सेलुलोज से। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आई सिंड्रोम, हमने बात भी कर दी थी। इट वेट 5 मिलीग्राम एंड मेजर 1.27 मिलीमीटर इन डायमीटर, लेंथ ऑफ दिस, ये भी ध्यान रखना है। लैक्रिसाइड का वेट कितना है, 5 मिलीग्राम, बहुत कम होता है, और मेजर 1.27 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ 3.5। इट इंसर्ट इनटू द इंफीरियर फॉर्निक्स, सामने इसको यूज किया जाता है, रख लगाया जाता है। सोडी सॉल्युबल ऑकुलर ड्रग इंसर्ट, मतलब ऑकुलर जो ड्रग इंसर्ट है वो सॉल्युबल है। स्मॉल ओवल वेफर, स्टीराइल थिन फिल्म में ओवल शेप की बनी है, ठीक है। वेफर आपने डिस्पेंसिंग में पढ़ा होगा, अगर याद होगा क्या होता है वेफर, डिस्पेंसिंग फार्मेसी में पढ़ा है वेफर, ठीक है, पाउडर के टाइम में पढ़ा होगा। वेट 15 से 16 मिलीग्राम, यूज ग्लूकोमा में यूज करते हैं, एडवांटेज सिंगल एप्लीकेशन है। मिनी डिस्क counter disc with a convex front and a concave back surface, diameter 4 to 5 मिलीमीटर, ठीक है। काउंटर डिस्क विद अ कॉन्वेक्स फ्रंट एंड अ कॉन्केव बैक, मतलब किस तरह से, इस तरह से, कॉन्वेक्स फ्रंट एंड कॉन्केव बैक, इस तरह से बना है। डायमीटर दिस कॉम्पोजिशन सिलिकॉन बेस्ड प्री पॉलीमर अल्फा वी डब्ल्यू डिस, इसका पूरा नाम क्या है सिलिकॉन बेस्ड का, 4 मिथाइल क्राइलॉक्सी ब्यूटाइल पॉली डाइमिथाइल सिलिकॉन एक्स M2DX। ये सारे लर्न करने बेटा, किससे क्या बना है ये सारे आपको पता होना चाहिए। मिनी डिस्क बना है M2DX से। एम मिथाइल क्राइलॉल ब्यूटाइल फंक्शनलिटीज, डी मिथाइल सिलिकॉन एक्सट्रिक पिलोकार्पिन क्लोरम फनिकॉल। इवैल्यूएशन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, हो तो जाएगी वैसे अभी भी, बट चलो कल पढ़ते इसको वैसे। अच्छा, तो आज जो है ये फॉर्मुलेशन पार्ट हमने कंप्लीट किया। इससे कुछ पूछना है आपने तो आप पूछ सकते हैं इससे।